एजुकेशन सिस्टम जिस पर निर्भर करता है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारी जो जनरेशन है, आने वाली जनरेशन है, वो किस तरह की शिक्षा ग्रहण कर रही है, किस किस क्षेत्र में सुधार की ज़रूरत है, किस क्षेत्र में महारत हासिल की जा सकती है, कितना दम रखती है हमारी आने वाली पीढ़ी इस विकासशील देश को विकसित राष्ट्र के रूप में बदलने के लिए। और ये सारी की सारी चीज़ें निर्भर करती हैं एजुकेशन सिस्टम पर कि किस प्रकार शिक्षा ग्रहण की जा रही है, कैसे अलग अलग फील्ड्स को लेकर, अलग अलग क्षेत्रों को लेकर विभिन्न शिक्षाएं प्रदान की जा रही हैं और कैसे जो युवा पीढ़ी है, आने वाली जनरेशन है, उसको तैयार किया जा रहा है ताकि वो हर क्षेत्र में अपना बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकें। ये सब चीज़ें एजुकेशन सिस्टम पर ही निर्भर करती हैं। पूर्ण रूप से देखा जाए तो हमारा फोकस, हमारा जो विजन है वो होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम को दिन प्रतिदिन बेहतर से बेहतरीन बनाने का। और ऐसा ही कुछ अब किया गया है। एजुकेशन सिस्टम में एक बदलाव किया गया है। सीबीएसई ने एक योजना तैयार की है, क्रेडिट सिस्टम। क्रेडिट अक्सर हमने बैंकिंग टर्म्स में सुना होगा, लेकिन अब एजुकेशन सेक्टर में भी ये टर्म आ चुकी है, क्रेडिट सिस्टम, जिसमें देखा जाएगा कि कितने घंटे विद्यार्थियों ने समय दिया है अपनी शिक्षा को लेकर, उस हिसाब से उन्हें क्रेडिट स्कोर दिए जाएंगे। फिलहाल ये टर्म समझना काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि एक नई टर्म हमारी एजुकेशन सेक्टर में आ चुकी है। आइए जानते हैं कि दरअसल क्रेडिट सिस्टम जो है वो क्या है। हमने अक्सर देखा है कि शिक्षा को लेकर दिन प्रतिदिन बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश की जाती है, नई नई स्कीम्स बनाई जाती हैं, नई योजनाएं, स्मार्ट डिजिटल मॉडर्नाइजेशन, बहुत सारी चीजें। लेकिन अब शिक्षा में एक नया बदलाव आ चुका है जिसे आने वाले सत्र में, यानी कि सत्र 2024 से 2025 में इसे लागू भी किया जाएगा। इसे कहते हैं क्रेडिट सिस्टम। क्रेडिट सिस्टम के तहत विद्यार्थी को पूर्ण सत्र में 1200 घंटे अपनी शिक्षा को देने हैं, जिसमें विभिन्न विषयों को लेकर उन्हें क्रेडिट अंक दिए जाएंगे और वो फिर उनके क्रेडिट बैंक में, एकेडमिक क्रेडिट बैंक में जमा किए जाएंगे। पूर्ण रूप से जो 1200 घंटे हैं, इनके 40 क्रेडिट अंक मिलेंगे और उन्हें उनके मार्कशीट पर ग्रेड्स के साथ लगाया जाएगा। अब इससे पता चलेगा कि विद्यार्थी किस विषय में कमजोर है, किस विषय में उन्होंने समय दिया है और किस किस भाषा को ऐड किया गया है, वोकेशनल सब्जेक्ट या फिर एकेडमिक, गैर एकेडमिक विषय, रुचि किसमें है, रुझान किसमें है। विद्यार्थी को लेकर हर छोटी से छोटी बारीक चीज पर नजर दी जाएगी, जो कि काफी ज्यादा विशेष तौर पर ध्यानपूर्वक देने लायक चीज भी है। इसी बीच क्रेडिट सिस्टम जो है इसे लागू कर दिया जाएगा सत्र 2024 से लेकर 2025 तक। देखा गया है कि क्रेडिट सिस्टम जो था ये उच्च शिक्षा के लिए था, ताकि एक डाटा रहे विद्यार्थी को लेकर, ताकि अगर वो शिक्षण संस्थान बदलना चाहते हैं तो पूर्ण रूप से ज्ञात हो सके कि विद्यार्थी किस प्रकार है, शिक्षा में कौन कौन से विषयों में रुचि रखता है, कौन कौन से विषय में कमजोर है। अब ये सिस्टम 6ठी से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए आ जाएगा, जिस बीच 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर भी काफी ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। चलिए इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि क्रेडिट सिस्टम है क्या। नेशनल क्रेडिट ये जो फ्रेमवर्क है ये किस तरह किया गया है, आइए जानते हैं। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के अनुसार 10वीं पास छात्र को क्रेडिट लेवल 3 और 12वीं पास छात्र को क्रेडिट लेवल 4 कहा जाएगा। ग्रेजुएट को लेवल 6, पोस्ट ग्रेजुएट को लेवल 7 और पीएचडी को लेवल 8 माना जाता है। सीबीएसई के प्रस्ताव के अनुसार कक्षा 9 व 10 और कक्षा 11 व 12 के छात्रों के लिए अगले सत्र से मौजूदा 5-5 विषयों को स्थान पर क्रमशः 10 व 6 विषय अनिवार्य होंगे, जिसमें सेकेंडरी स्तर पर 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषा विषय और सीनियर सेकेंडरी स्तर पर 1 भारतीय भाषा सहित 2 भाषा विषय होंगे। सीनियर सेकेंडरी स्तर पर छात्र एक अतिरिक्त वैकल्पिक विषय भी ले सकता है। यह विकल्प सेकेंडरी के छात्रों के पास भी होगा और वे अतिरिक्त एकेडमी विषय पढ़कर या कौशल सीखकर या गैर एकेडमिक गतिविधियों जैसे एनसीसी, एनएसएस, ओलंपियाड स्पोर्ट्स, संगीत, नाटक, कला में शामिल होकर ज़्यादा क्रेडिट भी हासिल कर सकते हैं। ये था एक फ्रेमवर्क जिसके अतिरिक्त अलग अलग लेवल्स में
कक्षा को डिवाइड कर दिया गया है, यानी कि आप अगर अपने एकेडमी के साथ साथ और किसी विषय को भी चुन रहे हैं, गैर एकेडमिक जैसे कि बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें डांस, म्यूजिक, एनसीसी, एनएसएस, बहुत सारी चीज़ें, इससे विद्यार्थी को ज़्यादा अंक मिलेंगे। पूर्ण रूप से एक आप कह सकते हैं आपका बायोडाटा रेडी किया जा रहा है जिसमें आपको पॉइंट्स मिलेंगे, ज़्यादा पॉइंट्स आपके काउंट होंगे अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में, ज़्यादा से ज़्यादा जो गैर एकेडमिक चीज़ें हैं, क्षेत्र हैं, उनमें अगर आप काम कर रहे हैं तो आपकी रुचि, आपके रुझान को देखा जा सकेगा। इसके साथ एक और निर्णय लिया गया है जिसके अंतर्गत तीसरी से लेकर छठी तक के जो छात्र हैं उनके लिए नई बुक्स जारी कर दी जाएंगी जिसमें कुछ बदलाव भी किए जाएंगे। इसके साथ साथ 10वीं और 12वीं इनका सेमेस्टर लेवल का एक फॉर्मेट तैयार कर दिया जाएगा जिसके अंतर्गत बोर्ड परीक्षाएं 2 बार हो सकती हैं, यानी कि इस सेमेस्टर सिस्टम से विद्यार्थी को पूरी तरह तैयार किया जाएगा और इस क्रेडिट सिस्टम से पता लगाया जा सकेगा कि विद्यार्थी किस क्षेत्र में अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है और क्रेडिट स्कोर की वजह से ईजी हो जाएगा किसी भी शिक्षण संस्थान के लिए ये पता करना कि विद्यार्थी किस चीज़ में, किस क्षेत्र में अपना बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है। आने वाले सत्र में ये योजना लागू कर दी जाएगी, क्रेडिट सिस्टम स्टार्ट कर दिया जाएगा, आपके पढ़ाई का समय गिना जाएगा, साथ ही देखा जाएगा कि आपका क्रेडिट स्कोर कितना है। आमतौर पर बैंकिंग के लिए ये टर्म यूज की जाती थी, अब एजुकेशन सेक्टर में भी आ चुकी है। देखने वाली बात होगी ये इस देश की आने वाली पीढ़ी के लिए कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। इस तरह की तमाम अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वंदे भारत 24। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।